नमस्कार दोस्तों, डिवाइन बुद्धा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक हलचल भरे शहर के मध्य में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रुद्र। रुद्र एक क्रूर हत्यारा था। उसके हाथ अनगिनत मासूमों के खून से रंगे हुए थे। वो अंधेरे की आड़ में सड़कों पर घूमता था। जिस नगर में रुद्र ने भय फैलाया था, वहां एक बौद्ध संत रहते थे। लोग उन्हें बुद्धिमान और दयालु होने के कारण जानते थे। हालांकि रुद्र बुरे काम करने के लिए जाना जाता था, फिर भी बौद्ध संत की शिक्षाओं की गूंज उसके कानों तक आ पहुंची थी। इससे उसमें और अधिक सीखने की उत्सुकता और दिलचस्पी पैदा हुई। एक रात की बात है जब रुद्र उन बौद्ध संत के आश्रम के शांतिपूर्ण वातावरण की ओर खींचता हुआ चला गया, मानो कोई आकर्षण बल उसे वहां खींच के ले जा रहा हो। वो भयभीत भी था और उत्सुक भी। वो बिना रुके चुपचाप चलता गया। जैसे ही वो करीब आया, उसने उन बौद्ध संत को चांदनी रात में शांति से बैठे देखा। उनका चेहरा चंद्रमा के प्रकाश से चमक रहा था। वहां कौन है? उन बौद्ध संत ने आवाज लगाई। मैं हूं, रुद्र, हत्यारे ने कबूल किया। उसकी आवाज में एक कंपकपी थी। मैंने आपकी शिक्षाओं के बारे में सुना है और मैं मार्गदर्शन चाहता हूं। बौद्ध संत ने रुद्र को देखा और महसूस किया कि रुद्र किस आंतरिक द्वंद्व से गुजर रहा था। आओ, मेरे पास बैठो। उसने जमीन थपथपाते हुए इशारा किया। रुद्र ने झिझकते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाया, पास जाकर जमीन पर बैठ गया। पहली बार बौद्ध संत की छत्रछाया में उसे अपने अशांत मन के भीतर शांति की अनुभूति हुई। तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों है, रुद्र? बौद्ध संत ने धीमे स्वर में पूछा। मैं एक राक्षस हूं, रुद्र फुसफुसाया। उसकी आवाज आत्मघृणा से भरी हुई थी। मैंने बिना किसी पश्चाताप के अनगिनत जिंदगियां ली हैं। ये बुराई का अंधेरा मुझको निगल जाएगा और मुझे डर है कि मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। उन बौद्ध संत ने ध्यानपूर्वक उसे सुना और दया भाव के साथ कहा, आपका अतीत ये तय नहीं करता कि आप कौन हैं, रुद्र। हर पल आपको बदलने का एक मौका देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप ये जघन्य अपराध क्यों करते हैं? रुद्र इस सवाल से आश्चर्यचकित हो गया और कुछ समय के लिए मौन रहा। मैंने कभी अपने कार्यों पर सवाल करने के बारे में नहीं सोचा, और जो मैं करता हूं वो क्यों करता हूं। मैं बस जीवित रहने के लिए जो करना चाहिए वो करता हूं। उन संत ने सिर हिलाकर प्रतिक्रिया दी कि वो समझ गए हैं। उन्होंने कहा, एक कहानी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। ये सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार की कहानी है, जिसे आत्मज्ञान के तलाश में इसी तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा। बौद्ध संत ने एक राजकुमार की कहानी सुनानी शुरू की, जिसने जीवन के बुनियादी सवालों के जवाब खोजने के लिए अपना सिंहासन त्याग दिया। कैसे राजकुमार ने कठिनाइयों और प्रलोभनों का सामना किया, लेकिन अंततः प्रेम और क्षमा के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। जैसे ही रुद्र ने सुना, उसे एक जुड़ाव महसूस हुआ। यह पहली बार था जब उसने अपने जीवन और बौद्ध की शिक्षाओं के बीच समानता देखी थी। यह पहली बार था जब उसने अपने जीवन को बदलने का, क्रूर होने के बजाय दयालु होने का रास्ता दिखाई दिया। कहानी से प्रभावित होकर रुद्र ने बुद्ध की आंखों में देखा और पूछा, क्या मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए बदलना सचमुच संभव है? उसने पूछा। उसकी आवाज आशा से भरी थी। बौद्ध संत मुस्कुरा कर बोले, मुक्ति का मार्ग आसान नहीं है, रुद्र, लेकिन साहस और दृढ़ता के साथ कुछ भी संभव है। अपने अंदर की अच्छाई को अपनाएं और इसे आपको एक बेहतर कल की ओर ले जाने दें। महात्मा की वाणी ने रुद्र के भीतर कुछ बदलाव लाया। ये बदलाव ऐसा था जैसे उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके पास जीने का कोई कारण है
पहली बार उसे आशा की किरण दिखाई दी। भले ही वो इतने लंबे समय से अंधेरों में खोया हुआ था, और इसलिए रुद्र ने एक नई यात्रा शुरू करने का संकल्प किया। आत्म खोज, करुणा और मुक्ति की यात्रा। बौद्ध संत के मार्गदर्शन से उसने अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करना शुरू कर दिया। जहां भी संभव हो संशोधन करने की कोशिश की। हालांकि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था। रुद्र ने अटूट दृढ़ संकल्प से उसका सामना किया, और अंत में उसे न केवल क्षमा मिली बल्कि शांति भी मिली। एक ऐसी शांति जो उसे बहुत लंबे समय से नहीं मिली थी। जैसे ही वो बुद्ध के साथ आत्मज्ञान के मार्ग पर चले, रुद्र को समझ में आया कि सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, और दयालु होने से उसने सीखा कि वो न केवल खुद को बदल सकता है बल्कि दुनिया में भी बदलाव ला सकता है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो कभी क्रूर और हिंसक हुआ करता था, बौद्ध भिक्षु के शब्दों से प्रेरित होकर, उनकी शिक्षाओं में शिक्षित होकर, महात्मा बुद्ध के मार्गदर्शन को पाकर अपना जीवन बदल सकता है। बौद्ध संत के मार्गदर्शन के माध्यम से वो अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए आत्म खोज की यात्रा पर निकलता है। ध्यान और आत्म निरीक्षण के माध्यम से अंतरात्मा की शुद्धिकरण करता है। रुद्र की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर की इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके हम किसी भी स्थिति में बदलाव ला सकते हैं। चाहे हमारा अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, उसमें परिवर्तन लाने की आशा हमेशा बनी रहती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि धैर्य, करुणा और समर्पण के साथ हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कहानी का सार ये है कि चाहे हमारा अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, मुक्ति और परिवर्तन की आशा हमेशा बनी रहती है। करुणा और आत्मबल को पहचान कर उसे अपनाने से हमारे पास अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के साथ साथ हमें अपने और अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति होती है। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।